कि जातियों का जाल कितना मजबूत होता है, एक सुरमा को कैसे दबाया जाता है, तो आप समझिए। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर पर 5 मिनट बोलूंगा, चल दूंगा। मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये किताब के आवरण पर एक बड़े पुलिस अधिकारी का शक्ल देखते होंगे। इस किताब के 26वें अध्याय में लिखा हुआ है 230, 231, 232 पेज में 26वां अध्याय है, द सीबीआई वर्सेस लालू प्रसाद। द सीबीआई वर्सेस लालू प्रसाद। और इसके 230, 231, 232 पेज है, 229 भी है। किन्हीं को संदेह हो तो किताब हम दे देंगे, मगर मैं जो कहना चाहता हूं, ये महानुभाव कौन थे? एपी दुरई साहब। षड्यंत्रकारियों ने इस देश के मनुवादियों द्वारा बनाए गए शूद्रों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, जो कह दीजिए, जब गोलबंद करने का काम शुरू किए, 3 प्रधानमंत्री बनाने में अमूल्य योगदान किए, किंग मेकर कहलाए, तो षड्यंत्रकारियों को यह लगा कि बिहार का यह बेटा कहीं दिल्ली पर कब्जा करा दिया, परमानेंट हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो एक जाल बुना गया। यही इस किताब में लिखा है, इन्होंने आत्मकथा लिखी है। और एपी दुरई साहब सड़क छाप लोग नहीं थे, कर्नाटक सरकार के डीजी बनकर रिटायर किए, और पशु चारा घोटाला के पुलिस साइड से जो जांच हो रही थी, उसके मुख्य जांच अधिकारी के रूप में इनका दर्द है, इनका व्याख्यान है इस किताब में। इन्होंने लिखा है, मूल रूप से जब बताना चाहता हूं कि सीबीआई, न्यायालय और फिर षड्यंत्रकारी मीडिया, जिसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, इस सारे लोगों ने षड्यंत्र किया और इससे मजलूमों के नेता को फंसाने का षड्यंत्र किया। लालू यादव का दोष यही था कि लालू यादव पिछड़ी जाति में पैदा हुए थे और उन्होंने इस देश के हजारों साल से सताई जातियों को आवाज दी, उनको बोलने की ताकत दी, उनको सलाहियत बोलने की दी। पता नहीं दीना भाई, रामबली बाबू, बच्चा लोग नहीं भी उनके सभा को देखे होंगे। मुख्यमंत्री के रूप में किसी सभा में जब जाते थे, 25,000 की सभा हो, 50,000 की सभा हो, लाख की सभा हो, 10,000 की सभा हो, वो हर सभा में कहते थे, कहां है कलेक्टर एसपी? दौड़ करके कलेक्टर एसपी जाते थे। जहां लालू प्रसाद जी बैठते थे, कुर्सी को प्रणाम करते, कुर्सी की तरफ प्रणाम करते थे लालू यादव की तरफ। लालू यादव जी कहते, इस मालिक को प्रणाम कर, इस मालिक को प्रणाम कर, जिस मालिक के सेवा में हम तुम सब खड़े हो। मैं नहीं समझता हूं देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ होगा जो हजारों मजलूमों, बेवसों की भीड़ को किसी आईएएस अधिकारी से प्रणाम करवाता हो। ये प्रपंच का कारण बना, खतरा हुआ षड्यंत्रकारियों को, तो इस चारा घोटाला को लाया गया। और आज दर्जनों बार, दर्जनों ठिकाने पर छापेमारी हुई, मगर सीबीआई, ईडी को गोबर और मिट्टी के सिवा कुछ मिल ना पा रहा है। छोड़िए लालू प्रसाद जी, शासन में रहे होंगे, हो सकता है कुछ गलती हुई हो, मगर तेजस्वी यादव जी किस शासन में रहे? 14 साल का कोई बच्चा रेल कॉन्ट्रैक्ट को डील करता हो, अगर यह आपको विश्वास होता हो तो यह अनर्थ है। 14 साल की उम्र में उनके ऊपर आरोप है कि वो रेल का कॉन्ट्रैक्ट डील करते थे।
कोई सबूत ना मिल रहा है, मगर देख लिया षड्यंत्रकारी कि ये इस बच्चे में, लालू के इस संतान में भविष्य का ताना बनना बुनने का एक सलाहियत है, तो उनके जीवन को खत्म करने की साजिश हो रही है। रोज सीबीआई बुला रहा है। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अब जमाना बदला है। बाबा साहब अंबेडकर के सपूतों, याद रखना, अगर आप संगठित न रहे तो ये जो षड्यंत्रकारी है आपको छद्म हिंदूवाद में फंसाकर, झूठा हिंदूवाद में फंसाकर, छद्म राष्ट्रवाद के चक्कर में डाल करके आप ही से आपका वोट लूट करके फिर आप ही पर शासन करेगा और आपको मंदिर और मस्जिद में जाने से रोकेगा, आपको घोड़ियां चढ़ने से रोकेगा, आपको मंदिर जाने से रोकेगा। आपको ऐसा समाज बनाना कि आपको सबके लिए समता का, जो बाबा साहब की कल्पना है, समता मूलक, समाजवादी, गणतांत्रिक देश बनाने का, शांतिपूर्ण देश बनाने का, मोहब्बत वाले देश बनाने का ये प्रपंच चल रहा है। दो महारथियों का मिलन हुआ, एक आशा की किरण जगी। दिल्ली में एक बैठक हुई है, उसी में चिंता शुरू हो गई। अभी मैं पार्टी कार्यालय में गया, वेद प्रकाश भाई, तो सब लोग इसी के लिए सवाल हमारे ऊपर कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई दो महारथी बिहार में महागठबंधन बनाए तो नफरतवादियों का चिंता, नफरतवादियों के बीच चिंता शुरू हो गई। और इस बिहार विकास के शिल्पकार नीतीश बाबू महज एक बैठक दिल्ली में किए तो ये नफरतवादियों के पांव की जमीन खिसकती नजर आ रही है। कहीं और बैठक होगा तो क्या क्या होगा समझ लीजिए, समय आ रहा है। मुझे पक्का विश्वास है अंबेडकर छात्रावास के महान पुरखों के महान संतानों, याद रखना, ये बिहार का पावर सेंटर है अंबेडकर छात्रावास। यहां से कम आप इस ऑडियंस में लगभग 400-500 छात्र हैं जो बैठे अगल बगल में। यहां से ये संवाद 400-500 जगह जाएगा तो नफरत भागेगा, भारत में मोहब्बत कायम होगा, बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार होगा। अब आप बताइए, एक ऐसा सूरमा सामने आपने माल्यार्पण किया है। अगर ईश्वर परमात्मा प्रभु खुदा जातियों का गुच्छा बनाए होते तो मनुवाद द्वारा अछूत वंश में पैदा होने वाला बाबा साहब अंबेडकर इस भारत भूमि का गौरव, इस सदी का, इस धरती का सबसे बड़ा विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, किसी मजबूत जाति के लोगों को नहीं मिला यह अवसर। आप समझ लेना, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं उतरूंगा, आप गूगल निकाल करके खोजिएगा सिंबल ऑफ नॉलेज, अकेला इस सूरमा का नाम आएगा, कोई दूसरा नाम नहीं आता। भारत भूमि का प्रथम छात्र जो कोलंबिया, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर ज्ञान का परचम लहराते हैं, कोई कथित ऊंची जाति के लोग उसमें नहीं है प्रथम बनने में। इस भारत भूमि के प्रथम छात्र जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर के अर्थशास्त्र का ज्ञान का परचम लहराते हैं, और आज नफरतवादियों द्वारा संचालित सरकार में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हो। लानत है आपको बाबा साहब के संतान। अमेरिका के कोलंबिया में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, मगर भारत भूमि पर है शैतान सुनना, बाबा साहब अंबेडकर के संतान अब कमर कस चुके हैं, संकल्प मजबूत है। अब तुम अगर एक मूर्ति गिराओगे तो हमें भी हजारों मूर्तियों को खंडित करने का अधिकार है। अद्भुत है। और फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसा सूरमा किसी दूसरे मनुवाद द्वारा बनाए गए कथित मजबूत जाति में तो पैदा नहीं हुआ।
इसलिए परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, खुदा किसी जाति का दास नहीं है। वो अगर दास है तो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान का दास है और आपके मोहब्बत और एहतराम का दास। इसलिए मैं आपके मन से इस राज्यवासियों को, देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप मजबूती से खड़े रहिएगा। इस देश में चंद्रशेखर रावण जैसा एक युवक पैदा हुआ है। ये दिखता है कि भविष्य में उसको कोई रोकने वाला है इंसान नहीं पैदा हो। एक मजबूत संकल्प है, शेर की तरह धार है, बाबा साहब अंबेडकर का के प्रति जो निष्ठा और ज्ञान है। आप समझिए, आज के तारीख में आपको कह देंगे अमेरिका जाइए, हवाई जहाज से तो आपका कलेजा डोल जाएगा। मगर अंबेडकर साहब इतने ज्यादा भाई बहन, 13, 14, कितना 14 भाई बहन में से एक संतान, समझिए हम लोग को दौर पारने लगता। कैसे माता पिता ने संस्कार दिया होगा, कैसी अद्भुत विलक्षण क्षमता रही होगी इस महान पुरखा का। उस समय तो हवाई जहाज भी नहीं चलता था। अपनी पढ़ाई को, अपने मजलूम बेबस इंसानों को मुक्ति दिलाने के लिए महीनों गए होंगे पनिया जहाज से, तब पहुंचे होंगे अमेरिका। आज 15 घंटा में जाना रहता है। हम हमारे जैसे शिक्षा मंत्री को कह देगा तो लगेगा कि तू कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ रहेंगे। हो सकता है ना जा सके, मगर आप बताइए कितना मजबूत संकल्प होगा कि महीनों लगा होगा पनिया जहाज में। फिर माता पिता से दूर एक बच्चा अपने संकल्प को पूरा किया, इस देश में आए, स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए। तो मालूम है कथित ऊंची जाति के लोग इनको फाइल छुआ के नहीं देते थे, सरका के देते थे। कैसा महसूस करते होंगे, लेकिन वो डिगे नहीं। वो महान पुरखा जो सामने खड़े हैं वो डिगे नहीं, इसीलिए अपने संकल्प को पूरा किए। यकीन मानिए, अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते इस धरती पर तो चंद्रशेखर एक पिछड़ी जाति में पैदा होने वाला शिक्षा मंत्री छोड़िए शिक्षक भी नहीं बन पाता। इसलिए जिस सुरमा को हम लोग याद करने आज आए हैं ऐतिहासिक दिवस पर, मैं आप सभी लोगों का साधुवाद करते हुए इस राज्यवासी और देशवासी को ये कहते हुए कि देश अगर बनेगा तो मोहब्बत से बनेगा, देश नफरत से बनने वाला नहीं है। इसलिए नफरत भगाना है, मोहब्बत लाना है और मोहब्बत से ही इनकलाब आएगा। जय भीम, जय भारत।